नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यश तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ राहु केतु राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 18 मई 2025 को राहु एवं केतु अपने राशि को परिवर्तित करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं, ये दोनों ही ग्रह वक्र गति से चलते हैं और 18 मई को राहु मीन राशि को छोड़कर के कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। साथ ही साथ केतु कन्या राशि को छोड़कर के सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। आपके लग्न एवं आपके राशि के अनुसार राहु एवं केतु का राशि परिवर्तन प्रभाव क्या फल को लेकर के आ रहा है, क्या लाभ और क्या हानि, इस विषय पर आज के इस कार्यक्रम में हमारी बृहद चर्चा होने जा रही है। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि ये गोचर का कार्यक्रम है और गोचर निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन पर। यदि आपकी दशाएं अच्छी चल रही हैं तो ये गोचर यदि बुरा है तो भी आपके लिए कुछ हद तक अच्छा जाता है, और यदि गोचर आपके लिए अच्छा है तो ये आपके लिए गोचर बहुत अच्छा जाता है। परंतु यदि आपकी दशाएं इत्यादि अच्छी नहीं चल रही हैं तो गोचर यदि मैं अच्छा भी बता रहा हूं तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत श्रेष्ठ परिणाम नहीं लेकर के आ पाता, और यदि गोचर का प्रभाव आपके लिए अशुभ है तो ये आपके लिए अत्यधिक अशुभ होकर के देखने में आपको मिल जाता है। तो यदि आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो इस वीडियो में जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके आप अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप किसी एक प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की जो हमारी सीरीज इस चैनल पर चलती है उस पर अपनी डिटेल्स पोस्ट करके, जिस तरह से उस वीडियो में बताया जाता है उस तरह से पोस्ट करके भी आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन यूट्यूब के माध्यम से निःशुल्क रूप से करा सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आप सभी दर्शकों से एक निवेदन और करूंगा कि आप इस राशिफल के कार्यक्रम को अपनी चंद्र राशि, साथ ही साथ अपनी नाम राशि और लग्न के तीनों के आधार पर ही देखिए, और तीनों का सम्मिश्रण मिलाकर के ही आप इस गोचर प्रभाव को समझने का प्रयत्न करिए। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में 11वीं राशि अर्थात कुंभ लग्न एवं कुंभ राशि के जातकों के लिए राहु एवं केतु का राशि परिवर्तन प्रभाव क्या फल को लेकर के आ रहा है। कुंभ लग्न एवं कुंभ राशि के जातकों के लिए अब राहु की उपस्थिति आप ही के लग्न पर और केतु की उपस्थिति आपके सप्तम स्थान पर होने जा रही है। राहु को ज्योतिष शास्त्र में भ्रम का कारक कहा गया है, ये चतुराई के कारक भी माने जाते हैं और कलयुग का राजा भी राहु को कहा जाता है। राहु जातक को उसके जीवन काल में ऐसी सफलताएं प्राप्त करा देते हैं जो कि किसी अन्य ग्रह के कराना बस की बात नहीं है। और केतु को ज्योतिष शास्त्र में मोक्ष का, डिटैचमेंट का और भ्रम का, संशय का कारक माना गया है। वो आपके लिए सप्तम स्थान में संचरण कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि राहु की उपस्थिति आप ही के लग्न अर्थात आपके व्यक्तित्व पर होगी। लग्न से आपके व्यक्तित्व का, आपके शरीर का, आपके स्वास्थ्य का, आपकी मनोस्थिति का और आपकी सोच का विचार किया जाता है। अब जब राहु जैसा भ्रामक प्लैनेट आपके लग्न अर्थात आप ही के व्यक्तित्व से आकर के संबंध बनाएगा तो कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व में भ्रम उत्पन्न होगा। कंफ्यूजन की स्थिति लग्नगत राहु आपको उत्पन्न करके दे सकते हैं। कंफ्यूजन की स्थिति आपकी लाइफ में अब आने वाली है। किसी भी चीज़ की डिसीजन मेकिंग करते समय आपको कन्फ्यूजन फील होता हुआ दिखाई अवश्य ही दे जाएगा। वैसे तो गुरु की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है जिसके चलते ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो जाएंगे। और कुंभ लग्न और कुंभ राशि के जातकों के लिए तो राहु कारक होते हैं। राहु को शनि की छाया माना गया है और कुंभ राशि जो राशि है वो शनि की मूल त्रिकोण राशि है। तो कहीं ना कहीं राहु का यहाँ पर प्रभाव अच्छा है, कुछ मामलों में आपको श्रेष्ठ रिजल्ट देंगे, जैसे कि आपके चातुर्यता में वृद्धि करेंगे। आप ये किन प्रकारेण अपने कार्य को बनाने वाले होंगे। कोई भी काम अब आपका रुकने वाला नहीं है। लग्नगत राहु होने के चलते काम आपके अवश्य ही बनते हुए चले जाएंगे क्योंकि शनि की पोजीशन भी अच्छी है। अकस्मात रूप से धनपतायक भी लग्नगत राहु आपके लिए होंगे। करियर में ग्रोथ की स्थिति भी आपको देंगे। तो कहीं ना कहीं राहु की उपस्थिति लग्न में अच्छी है, परंतु उसके बाद भी एक अनावश्यक भय बना रहना, एक अनजाना डर आपके मन में उत्पन्न होगा। कहीं ना कहीं कंफ्यूजन्स की स्थिति रहेंगी। डिसीजन मेकिंग करते समय आपको परेशानी होगी। दंतजन्य रोग, दांतों से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। सरदर्द की शिकायत हो सकती है। नींद आने में परेशानियां हो सकती हैं। छल कपट और प्रपंच का आप शिकार भी हो सकते हैं या लोगों के साथ भी आप छल कपट कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें आपके साथ आने वाले समय में देखने में आपको मिलेंगी।
लग्नगत राहु की दृष्टि पंचम स्थान पर पड़ने के चलते लव एंड रिलेशनशिप में परेशानियां अवश्य ही उत्पन्न होंगी, प्रेम संबंध में परेशानियां होंगी। लव एंड रिलेशनशिप में गलतफहमी का उत्पन्न होना, पार्टनर की बात आपको पसंद ना आए या आपके द्वारा कही गई बात आपके पार्टनर को पसंद नहीं आ रही है, आए दिन के लड़ाई झगड़े मतभेद की स्थिति लव एंड रिलेशनशिप में बनेगी। कई बार उस रिलेशनशिप से मुक्त होने की इच्छा भी आपके मन में उत्पन्न होगी और ब्रेकअप इत्यादि की स्थिति भी अब आपके लिए आने वाले 1.5 वर्ष में बन सकती है। विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो पंचम भाव में गुरु की उपस्थिति तो अच्छी है, जो कि शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा माना जाएगा, लेकिन चूंकि ओवरऑल व्यक्तित्व में ही कंफ्यूजन उत्पन्न हो रहा है लग्न में राहु के उपस्थित होने के चलते, जिस वजह से पढ़ाई में भी कंफ्यूजन होगा। जो कि आप अपना इनपुट 100% दे सकते थे, वो अब इनपुट कम होकर के 80 to 75% ही रह जाएगा। और जितना आप इनपुट देंगे तो शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्योंकि गुरु नवम को भी देख रहे हैं तो आउटपुट तो आपको इनपुट के इक्विवेलेंट मिल जाएगा, परंतु जितना आप दे सकते थे उसमें कुछ हद तक कमी आ जाएगी। तो विद्यार्थियों के लिए गोचर बहुत ज़्यादा अच्छा मैं नहीं कह सकता हूँ। गुरु काफ़ी हद तक सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो ये परेशानी ज़्यादा बढ़ करके देखने में आती। संतान पक्ष को लेकर के चिंता हो सकती है, संतान के चाल चलन को लेकर के आपको चिंता हो सकती है, या संतान के भविष्य को लेकर के आपको चिंताएं आने वाले 1.5 वर्ष में हो सकती हैं। स्पेशली वो नव दंपत्ति जो कि संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक थे, तो गुरु के पंचम भाव में गोचर होने के चलते आपके लिए संतान प्राप्ति के योग तो बनते हैं, तो ये अच्छा है, परंतु डॉक्टरी देखरेख में आपको रहना होगा और प्रिकॉशंस को रखना होगा। आईवीएफ के लिए जिनको मैंने रिकमेंड किया था, क्योंकि पंचम में गुरु आईवीएफ में भी सपोर्ट कर देते हैं, परंतु इसके बाद भी राहु की दृष्टि पंचम पर है, तो ये प्रथम गर्भ को खराब या प्रथम संतति को परेशानी या नुकसान पहुंचा सकती है। तो डॉक्टरी देखरेख आपके लिए संतान के मामले में अत्यंत आवश्यक होगी। बाकी लग्नगत राहु की दृष्टि नवम स्थान पर पड़ने के चलते पिता के साथ में संबंध कुछ हद तक खराब हो सकते हैं, पिता के सुख में आपको कमी देखने में मिल सकती है, या पिता के स्वास्थ्य में परेशानियां हो सकती हैं। धर्म कर्म को लेकर के आपके मन में संशय उत्पन्न हो, या कुछ इस तरह के लोग आपको मिल जाएं जो कि धर्म कर्म पूजा पाठ को लेकर के आपके मन में कंफ्यूजन्स को बढ़ाएं, कुछ इस तरह की बातें आपको बताएं जिससे आपको समझ में ना आए कि कौन व्यक्ति सही है धर्म के मामले में और कौन व्यक्ति गलत है धर्म के मामले में। कई फेक एस्ट्रोलॉजर्स, कई फेक टैरो कार्ड रीडर्स भी आपको आने वाले 1.5 वर्ष में देखने में मिलने वाले हैं, जो कि आपको गलत सलाह देंगे और उससे आपका धार्मिक जो उत्थान हो सकता था उसमें कमी आएगी। वैसे गुरु की दृष्टि बहुत हद तक आपको सहयोग करेगी, परंतु ये निर्भर करता है कि आपकी जन्म कुंडली में गुरु की पोजीशन है कैसी, कि वह आपको कितना हद तक सपोर्ट इस नकारात्मकता से कर सकते हैं। ऐसे गुरु आपको मिल सकते हैं, वो पंडित के रूप में हो सकते हैं या किसी भी धार्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए हो सकते हैं, जो कि आपको भटकाने का कारण बनेंगे, धर्म को लेकर के अलग बात बताएंगे, आपको कन्वर्ट करने की कोशिश भी करें। इस तरह के लोग भी आपको आने वाले 1.5 वर्ष में मिल सकते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान हो जाना चाहिए धार्मिक गतिविधियों को लेकर के। ज़रूरत से ज़्यादा लोगों की बातों को सुनने से आपको बचना चाहिए, नहीं तो केवल और केवल कन्फ्यूजन ही उत्पन्न होगा और उस वजह से आप गलत निर्णय ले सकते हैं। और अगर आप इन चीज़ों से बच जाते हैं तो लग्नगत राहु आपको वो सफलता, वो उन्नति दे सकते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने से भी प्राप्त ना हो। सडन में आपको फेम दे सकते हैं, सडन में आपको एक गेन दे सकते हैं, सडनली आपकी इनकम राइज कर सकते हैं लग्न के राहु, सडनली आपके व्यक्तित्व का निखार आ सकता है, सडनली यदि आप सोशल मीडिया की फील्ड से जुड़े थे तो आपको फेम मिल सकता है, पॉपुलैरिटी सडनली मिल सकती है। तो अकस्मात रूप से घटनाएं आपके साथ में घटित होंगी। अब वो अच्छी या बुरी निर्भर करेगा जन्म कुंडली की पोजीशंस पर, परंतु यदि कुछ चीज़ों को आपने ध्यान रख लिया तो वो गुरु की दृष्टि भी लग्न पर पड़ रही है, तो आपको उत्थान ही देखने में इन 1.5 वर्षों में मिलने वाला है। बाकी लग्नगत राहु आपको करियर में ग्रोथ देंगे, कहीं ना कहीं आपकी इनकम भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, बिजनेस में भी आपको ग्रोथ देखने में मिलने वाली है। राहु की दृष्टि सप्तम स्थान पर पड़ेगी तो दाम्पत्य जीवन में परेशानियां हो सकती हैं, जीवन साथी के साथ में मतभेद की स्थितियां भी निर्मित होंगी, कहीं ना कहीं जीवन साथी और आपके ओपिनियंस जो है वो मैच ना करें, इस बात की पॉसिबिलिटीज भी बनती हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी परेशानियां हो सकती हैं, हो सकता है कि कार्यक्षेत्र की वजह से आपके और आपके जीवन साथी के बीच में कुछ हद तक दूरी हो जाए, परंतु इसके बाद भी जो भौतिक विकास है वो आपका होता हुआ दिखाई दे रहा है। सप्तम भाव से व्यापार का भी विचार किया जाता है, तो बिजनेस में ग्रोथ देखने में मिलने वाली है। पार्टनरशिप में यदि आपका बिजनेस है तो पार्टनर के साथ में आपके रिलेशन अवश्य ही खराब होंगे, परंतु इसके बाद भी बिजनेस में आपको ग्रोथ देखने में मिलेगी, आपका बिजनेस का एक्सपेंशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं बिजनेस के माध्यम से। तो ये समय आपके लिए है कुछ मामलों में अच्छा, अगर भौतिक सुख सुविधाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसमें सरकारी कार्य यदि आपके रुके हुए थे तो वो बनते हुए लग्नगत राहु होने के कारण दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ मामलों में अच्छा है। रिश्तों के पॉइंट ऑफ व्यू से राहु का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा।
स्वास्थ्य में भी कुछ हद तक परेशानियां ये आपको क्रिएट कर सकता है। सप्तम भावस्थ केतु के विषय में यदि हम चर्चा करते हैं तो ये यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तभी विवाह होने में कुछ हद तक परेशानियां देगा। हो सकता है कि आपके मन में ही विवाह को लेकर के एक डिटैचमेंट की भावना हो या विवाह करने की इच्छा ही आपके मन में ना हो, तो ये 1.5 वर्ष में आपको देखने में मिल सकता है। और यदि आप ऑलरेडी विवाहित हैं तो जीवन साथी के साथ में डिटैचमेंट आप फील कर सकते हैं। हो सकता है कि जीवन साथी के साथ में अच्छा वक्त आप बिताना चाहें बट परिस्थितियों की वजह से आप बिता ना पाएं। जीवन साथी के साथ में मतभेद को प्रदर्शित करता है सप्तम भावस्थ केतु। केतु की दृष्टि 11वें स्थान पर पड़ेगी तो अकस्मात रूप से धन प्रदायक आपके लिए माना जाएगी। आकस्मिक धन लाभ के योग आपके लिए बनते हैं। शेयर मार्केट इत्यादि में, लॉटरी इत्यादि में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां से आपको ग्रोथ देखने में मिलेगी। बड़े भाई बहनों के साथ में रिलेशंस में थोड़ा उतार चढ़ाव होगा, हालांकि कोई चिंता नहीं है क्योंकि गुरु की दृष्टि भी 11वें स्थान पर पड़ रही है। और राहु की दृष्टि और केतु की दृष्टि तीसरे स्थान पर पड़ने के चलते आपको सोशल मीडिया के फील्ड से ग्रोथ ही देखने में मिलने वाली है। छोटे भाई बहनों के साथ में कुछ हद तक संबंध खराब हो सकते हैं। पड़ोसियों के साथ में रिलेशंस को सुधार करके रखने का प्रयत्न करना चाहिए। बाकी आपके पराक्रम, आपके पुरुषार्थ और आपकी शौर्यता में वृद्धि को ही केतु की दृष्टि तीसरे स्थान पर प्रदर्शित कर रही है। अब जो परेशानियां मैंने आपको बताई हैं उसके लिए मैं कुछ उपाय भी आपको बता देता हूँ। गणेश अथर्वशीर्ष का प्रत्येक बुधवार आप पाठ करिए। नित्य संकट नाशन गणपति स्तोत्र का पाठ करिए और बुधवार से प्रारंभ करके नित्य यदि आप गणेश जी पर दूर्वा अर्पित करते हैं तो इन तीनों उपायों को करना आपके लिए इस गोचर काल में काफी ज्यादा फेवरेबल होगा। अब हम अपनी चर्चा को एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं और चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में अंतिम राशि अर्थात मीन लग्न एवं मीन राशि के जातकों के लिए राहु एवं केतु का राशि परिवर्तन प्रभाव क्या फल को लेकर के आ रहा है। मीन लग्न एवं मीन राशि के जातकों के लिए राहु की उपस्थिति अब आपके लिए 12वें स्थान में होने जा रही है और केतु की उपस्थिति अब आपके लिए 6ठ स्थान में होने जा रही है। अगर हम कंपेयर करते हैं तो लग्नगत राहु के कंपैरिजन में 12वें का राहु आपके लिए ज्यादा फेवरेबल है क्योंकि ये आपको जो बहुत ज्यादा भ्रम कंफ्यूजन की स्थिति में डाल रहा था, क्योंकि 7.5 का भी फर्स्ट फेज आपको था ना, तो उस परेशानी में तो अब काफी हद तक कमी आ जाएगी। जो शनि राहु की युति अभी आपके लिए पिछले 2 महीनों से बनी हुई थी उस वजह से तो आपको मानसिक अशांति, हेल्थ में इश्यूज, बॉडी पेन, जॉइंट पेन ये सब देखने में मिल रहा था, तो इसमें कुछ हद तक कमी जरूर आती हुई दिखाई दे रही है। आइए स्क्रीन के माध्यम से हम समझने का प्रयत्न करते हैं। वैसे तो 12वें भाव का राहु कारागार योग का निर्माण कर देता है। कोर्ट कचहरी की स्थिति में जातक को फंसा सकता है। यदि आप गैरकानूनी कार्य करते हैं या गैरकानूनी गतिविधियों में आप हिस्सा लेते हैं तो कहीं ना कहीं जेल यात्रा होने वाली है आपके आने वाले 1.5 वर्ष में। लेकिन यदि आप इन सब चीज़ों से दूर हैं और आपकी जन्म कुंडली का समय अच्छा चल रहा है तो इतनी नेगेटिव चीज़ें नहीं होंगी, कारागार इत्यादि की स्थिति आपके लिए नहीं बनेगी। बट हाँ, गैरकानूनी कार्यों को करने से आपको बचना चाहिए। 12वें स्थान में राहु की उपस्थिति आपके व्यय अधिक को प्रदर्शित करती है। कई बार जरूरत से अधिक व्यय हो जाए, जहां पर व्यय नहीं होना चाहिए था वहां पर भी व्यय हो जाए, इस बात की पॉसिबिलिटीज 12वें भाव के राहु क्रिएट करते हैं। परंतु गुरु की दृष्टि भी 12वें भावगत राहु पर पड़ रही है तो ये जो व्यय होंगे वो काफी हद तक नियंत्रित आपके होंगे, परंतु आपको अपने अहंकार को पोषित करने के लिए धन का व्यय करने से बचना चाहिए। 12वें स्थान का राहु चाचा पक्ष को कष्ट, चाचा पक्ष को नुकसान हो जाए या चाचा पक्ष के स्वास्थ्य में परेशानी, इस बात को प्रदर्शित करता है। 12वें भाव के केतु की वजह से कई बार आप फिजूल की परेशानियों में फंस भी जाते हैं, जैसे कि व्यर्थ का मेंटल स्ट्रेस, व्यर्थ की एंजाइटी, व्यर्थ की ओवर थिंकिंग, इसमें 12वें का राहु आपको फंसा देता है। कई बार नींद आने में परेशानियां आपको देखने में आने वाले 1.5 वर्ष में मिल सकती है। हो सकता है कि नींद आने में आपको परेशानियों का सामना करना पड़े क्योंकि राहु 12th हाउस में, जो कि नींद का घर है, वहां संचरण कर रहे हैं। 12वें भाव से शैया सुख का विचार किया जाता है, इस वजह से नींद इत्यादि में परेशानियों का सामना आपको आने वाले 1.5 वर्ष में करना पड़ सकता है। अचानक से नींद का टूट जाना, घबरा करके नींद से जाग जाना, एक बुरे सपने आपको देखने में आए, सपनों में सांप इत्यादि का बहुत ज्यादा दिखना, ये कुछ आने वाले 1.5 वर्ष में आप महसूस कर सकते हैं। 12वें भावगत राहु की दृष्टि चतुर्थ स्थान पर होगी तो 12वें का राहु जब चतुर्थ स्थान को देखेगा तो भूमि, भवन या वाहन के मामले में आपको बहुत ज़्यादा सावधान होना चाहिए। और किसी भी तरह के पेपर पर यदि आप साइन करते हैं तो आपको उन डॉक्यूमेंटेशन के दौरान बहुत ज़्यादा सतर्क और सावधान हो जाने की ज़रूरत है। पूरी तरह से डॉक्यूमेंट को रीड करके ही किसी भी तरह के दस्तावेज पर आपको साइन करना चाहिए। पहली चीज़, किसी भी प्रॉपर्टी को यदि आप खरीद रहे हैं, किसी नई प्रॉपर्टी को यदि आप खरीद रहे हैं, नए प्लॉट को खरीद रहे हैं या सेकेंड हैंड वाहन को ले रहे हैं तो इस वाहन की या इन प्रॉपर्टीज, इस ज़मीन की प्रॉपरली आपको रिसर्च करानी चाहिए, अन्यथा इसमें धोखा और छल कपट होने की पॉसिबिलिटीज आपके साथ में बन रही हैं। तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत आपको होगी इसके लिए। बाकी राहु की दृष्टि चतुर्थ पर है
तो माता के स्वास्थ्य में भी परेशानियां हो सकती हैं। वैसे गुरु चौथे भाव में बैठ करके इन सब परेशानियों पर नियंत्रण लगाएंगे, इन सब परेशानियों को कंट्रोल करेंगे, बट इसके बाद भी आपका काम है सावधान होना और ज्योतिष के माध्यम से अपने समय को समझ करके आगे बढ़ना। यही आपका एक काम है और यही आपके हाथ में है। तो मदर की हेल्थ का ध्यान दीजिएगा, साथ ही साथ मदर के साथ में रिलेशंस ना बिगड़े, इस बात का ध्यान देने की ज़रूरत आपको होगी। बाकी राहु की दृष्टि षष्ठ स्थान पर होगी तो शत्रुहंता योग का निर्माण आपके लिए करेगी। शत्रुओं से आपको कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। और राहु की दृष्टि अष्टम स्थान पर होने के चलते अकस्मात रूप से आपके लिए धन प्रदायक होगी, परंतु ससुराल पक्ष के साथ में आपके संबंध कुछ हद तक खराब हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ में चूंकि केतु षष्ठ स्थान में है और छठे भाव से रोग का विचार किया जाता है और केतु भ्रम के कारक हैं, तो भ्रामक रोग की स्थिति उत्पन्न आपके साथ में हो सकती है। कुछ इस तरह के हेल्थ इश्यूज आपको हों कि आपको हेल्थ में परेशानी है, बट डॉक्टर्स का कहना हो कि नहीं सब कुछ ठीक है। आप ब्लड टेस्ट इत्यादि कराते हैं तो वो रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आती हैं, परंतु प्रॉब्लम आप अपनी हेल्थ में महसूस कर रहे हैं या आप उस हेल्थ की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। तो भ्रामक रोग की स्थिति यदि हेल्थ में कुछ भी उतार चढ़ाव आता है तो डॉक्टर से जाकर के अवश्य ही आपको मिल लेना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर के आप आने वाले 1.5 वर्ष में परेशान हो सकते हैं। कमर दर्द की शिकायत मीन लग्न एवं मीन राशि के जातकों को आने वाले 1.5 वर्ष में होने वाली है, तो अपनी डाइट का, अपने न्यूट्रिशनल वैल्यू का आपको ध्यान देने की जरूरत होगी। केतु की दृष्टि दशम स्थान पर है, करियर में कुछ हद तक कंफ्यूजन हो सकते हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि दशमेश होकर के दशम स्थान पर है, तो आपको करियर में ग्रोथ भी मिलेगी। सडन चेंज इन करियर आप देख सकते हैं और उस चेंज के बाद में आपकी करियर की ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। बाकी केतु की दृष्टि धन भाव पर होने के चलते अकस्मात रूप से धन प्रदाय के समय आपके लिए बनेगा और पैतृक संपत्ति इत्यादि से भी धन की प्राप्ति आपको आने वाले समय में देखने में मिल सकती है। कुटुंबी जनों के साथ में जरूर आपके संबंध थोड़े से बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ में केतु जब षष्ठ स्थान में संचरण करते हैं तो आपको नजर लगने की शिकायत भी होती है, तो बहुत ज्यादा अपनी बातों को शेयर करने से बचिए और अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास करिएगा, जो कि मैं आपको अभी आने वाले समय में उपाय के रूप में बता देता हूँ। बाकी जब तक आपका कोई बड़ा कार्य नहीं बन जाता तब तक उस बात का ढिंढोरा पीटने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा वो काम नहीं हो पाएगा। तो आप अपनी बातों को जितना ज्यादा आने वाले 1.5 वर्ष में गुप्त रखेंगे उतना ही ज्यादा ये केतु आपको सहयोग प्रदान करेंगे। साथ ही साथ में षष्ठस्थ केतु होने के चलते आपको इस तरह की जगहों से दूर रहना है जहां पर बहुत ज़्यादा तांत्रिक गतिविधियां होती हैं। शमशान इत्यादि में जाने से, स्पेशली रात को जाने से आपको बचना चाहिए। उपाय के तौर पर नित्य सूर्य भगवान को जल दीजिए। सूर्यार्घ्य देना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल होगा। पूर्णिमा का उपवास करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल होगा। पूर्णिमा की शाम को 7 बजे के बाद में चंद्रमा को दुग्ध से अर्घ्य प्रदान करना आपके लिए फेवरेबल है। गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, और यदि आप स्त्री हैं तो गंग गणपतये नमः नित्य एक माला जाप करिए। और बुधवार के दिन पक्षियों को यदि आप कुछ खाने को देते हैं तो इन परेशानियों से आप काफ़ी हद तक बच जाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये था कुंभ लग्न एवं कुंभ राशि और मीन लग्न एवं मीन राशि के जातकों के लिए राहु एवं केतु का राशि परिवर्तन प्रभाव का हाल। आशा करता हूं कि आप सभी मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।